जय चिवतानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी के साथ। जब जब कोई ग्रह वक्री होता है तो मैं चर्चा में हमेशा बताया करती हूं कि अब वो पिछले घर का भी सोचेगा, क्योंकि वो उल्टा चलने लगा ऐसा पृथ्वी से प्रतीत होता है। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो वो ग्रह स्लो हो जाता है और एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जिस घर में बैठा होता है वक्री होने के बाद 50% असर पिछले घर का देता है और 50% असर जो है उस घर का देता है जहां गोचर में वो चलित होता है। अब देखिए, मंगल वक्री थे, मंगल वक्री होकर पिछले घर का भी सोच रहे थे। मतलब कि मंगल मिथुन राशि में बैठे थे तो वृषभ राशि का भी सोच रहे थे। कुछ असर वृषभ राशि के ऊपर मंगल कैसे जाएंगे इसका आ रहा था, कुछ असर मिथुन राशि में मंगल का आ रहा था। और इन दिनों मंगल पुनर्वसु नक्षत्र में विचर रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है कि मंगल गुरु के नक्षत्र में है और उनकी तेजी, उनकी गुस्सेबाजी, उनका आक्रामक स्वभाव, इन पर सब पर अंकुश था गुरु के नक्षत्र का और है भी। तो यही मंगल वक्री से मार्गी होने वाले हैं। अब आप कहेंगे कि क्या ये सभी राशि वालों के लिए एक अच्छा अवसर है मंगल का मार्गी हो जाना? देखिए, मंगल एक क्रूर ग्रह है और क्रूर ग्रह वक्री होने पर भी खराब होते हैं और मार्गी होने पर उन लोगों के लिए खराब होते हैं जिन लोगों के लिए वो कारक नहीं होते या उनके ऐसे स्थानों पर बैठे होते हैं गोचर में या कुंडली में जहां पर वो नेगेटिव असर दे रहे होते हैं। ऐसे में कुछ उपायों की जरूरत होती है, कुछ प्रैक्टिकलिटी की जरूरत होती है, जिसकी चर्चा यहाँ पर मैं आपके साथ कर रही हूँ। और साथ साथ में मंगल के साथ ये भी देखा गया है कि मंगल की दृष्टियां होती हैं, फोर्थ दृष्टि होती है, मंगल की सप्तम दृष्टि होती है, मंगल की अष्टम दृष्टि होती है। तो मंगल वक्री होकर क्या दृष्टियां उसकी असर दे रही थी और अब मार्गी होकर डायरेक्टली वो अपनी दृष्टियों का पूर्ण संपूर्ण प्रभाव देंगे। तो मैं कामिनी खन्ना शुरू करती हूँ ये चर्चा आप सभी समझदार दर्शकों के साथ के मंगल होने जा रहे हैं मार्गी 24 फरवरी 2025 के दिन पुनर्वसु नक्षत्र में रहते हुए, और इसका कुछ राशि वालों को बहुत अच्छा असर आने वाला है और कुछ राशि वालों को इसका असर विपरीत आने वाला है। तो किसको विपरीत आएगा और किसको अच्छा आएगा, ये चर्चा शुरू करने से पहले आप सबसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/Beauty with Astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, जिससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सर्वप्रथम पहुंचेंगी। मैं जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए व्हाट्सएप नंबर दे चुकी हूं और आप व्हाट्सएप पे मुझे अपना नाम शहर अवश्य लिखा करें, जिसमें मुझे आसानी रहेगी आपकी कंसल्टेंसी करने के लिए और शुल्क है। तो आगे ये भी जान लें हम कि मंगल के क्या उपाय हैं। अब मंगल के क्या उपाय हैं? मंगल के बड़े सिंपल से उपाय, क्योंकि जिनको कारक नहीं मंगल, क्या उनको उपाय करने हैं, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो कुछ राशियां ऐसी हैं जिनको मंगल के उपाय नहीं करने हैं। कौन सी राशियां हैं? मिथुन राशि है, कन्या राशि है, मकर राशि है, कुंभ राशि है, तुला राशि है, वृषभ राशि है। जो मंगल के उपाय न करें तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन मंगल के कुछ ऐसे कॉमन से उपाय होते हैं जो सभी राशि वालों को अवश्य सुहाते हैं, जो कि प्रैक्टिकल भी होते हैं, सहज भी होते हैं और जिनमें पैसा भी नहीं लगता। तो मैं कामिनी खन्ना हमेशा ऐसा उपाय बताने में बिलीव करती हूँ जिसमें आपका पैसा ना लगे। अगर आपका बड़ा बड़ा खर्चा हो जाए तो उससे आपको तकलीफ होती है और फिर वो उपाय आप करते भी नहीं हो। इसलिए अभी पहले मैं आपको 2 से 3 उपाय मंगल के बड़े प्रैक्टिकल से बताती हूँ। प्रैक्टिकल उपाय मंगल का ये है कि आप नंगे पैर धरती पे कुछ देर के लिए अवश्य चला करें। अगर आप वॉक करने जाते हैं और किसी ग्रीन गार्डन में चलते हैं तो धरती के साथ कनेक्शन अवश्य बनाएं। नंगे पैर ऐसी जगह पर जहां पर आपको के पैरों को नुकसान ना हो अवश्य चलें। और धरती है मंगल, तो मंगल के साथ कनेक्शन बनाएं, जिससे आपके जीवन में ऊर्जा संचित होती रहेगी, उत्साह बढ़ा रहेगा।
दूसरी बात, अगर मंगल आपके खराब हैं या आपके लिए कारक नहीं और आपको उत्साह की कमी हो रही है, तो आपके किचन में कई सारी रेड चीजें होती हैं, फ्रूट्स और सब्जियां या अनाज, उन रेड सब्जियों का, अनाज का या चीज़ों का आप सेवन किया करें, जिससे आपके जीवन में मंगल की पूर्ति होती रहेगी। तीसरी चीज़ है कि आपके भाई होते हैं मंगल, तो भाइयों के साथ अगर आपकी पटती नहीं है और दुर्व्यवहार है या किसी भी तरीके से अनबन है, तो भाइयों के साथ दुर्व्यवहार करना बंद कीजिए या भाइयों के साथ अपनी पटानी शुरू कीजिए, जिससे मंगल अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। यही नहीं, मंगल जो है रेड चीजों का स्वामी है, तो देखिए कितना भी मंगल किसी को कारक ना हो, फिर भी हमारी गृहिणियां, हमारी स्त्री सहेलियां, ये वर्ग हमेशा जो है रेड चीजों का परिधान अवश्य करता है, जैसे रेड बिंदी लगाना, सिंदूर लगाना, चूड़ियां पहनना या रेड वस्त्र पहनना, तो इससे भी मंगल का उपाय हो जाता है। तो ये कुछ प्रैक्टिकल से, नॉर्मल से उपाय हैं जिससे मंगल जो है कंट्रोल में आ जाता है। और जब मंगल कंट्रोल में नहीं आता तो आपको, सभी को गणेश जी की पूजा सूट करती है, कुछ लोगों को मंगलवार के दिन सूट करती है, कुछ लोगों को बुधवार के दिन सूट करती है। तो किन लोगों को मंगलवार के दिन सूट करती है? मेष राशि और सिंह राशि और वृश्चिक राशि, कर्क राशि और साथ साथ में धनु राशि, मीन राशि, इनको मंगलवार के दिन पूजा अगर गणेश जी की करें तो ये उपाय बहुत ज्यादा सुहाता है। वहीं पर मिथुन राशि, कन्या राशि और साथ में तुला, वृषभ और मकर और कुंभ, इन राशि वालों को मंगल का उपाय बुधवार के दिन गणेश जी के दर्शन करें तो सुहाता है। तो मैंने मंगल के उपाय आपको सर्वप्रथम ही बता दिए हैं। आइए अब हम चलते हैं मेष से लेके मीन राशि पर क्या असर पड़ रहा है मंगल के मार्गी होने का, इसकी चर्चा आरंभ करते हैं। मेष राशि, मेष राशि के लिए आपके लग्नेश बनते हैं मंगल और आपके अष्टमेश भी बनते हैं। अपने लग्न से तृतीय गए, जो कि तृतीय घर होता है बुध का, और वैसे भी बुध का घर है वो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से थोड़ा सा आपको अस्वस्थ तो लगा होगा, लेकिन आपके काम जरूर बने होंगे, क्योंकि ये घर जो है ये बहुत ही ज्यादा कारक होता है काम पाने का, क्योंकि उत्साह, पराक्रम, कार्य सब इसी से देखे जाते हैं। तो आपने अब मंगल को मार्गी होते देखा, तो इससे आपके लग्नेश जब मार्गी हुए तो आप काफी रिलैक्स हो जाओगे। वहीं पर आपके ये भी समझ लीजिए कि अष्टम से अष्टम चला गया था मंगल, तो आपकी तबीयत भी खराब थी, तो अब मंगल मार्गी होंगे तो आपकी तबीयत बेहतर होगी, आपके ससुराल पक्ष के साथ रिलेशन अच्छे होंगे, आपके विवाहित जीवन के साथ रिलेशन अच्छे होंगे, झगड़पट्टी बंद होगी, और साथ में आपके कुछ काम जिनमें आप चाहते हैं यात्राओं में आपको नौकरी मिले, बाहर आपको आउट ऑफ जहाँ रह रहे हो प्लेस वहाँ नौकरी मिले, तो वो भी आपको मिल सकती है। रक्त से संबंधित विकार आपके खत्म हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड समस्याएं खत्म हो सकती हैं, चोटें, एक्सीडेंट वगैरह से भय अभी है, उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और उससे जो मैंने सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में जो मंगल के उपाय बोले हैं वो अवश्य करें। मेष राशि के लिए मंगल की दृष्टियां बहुत कारक हैं, क्योंकि भाग्यवर्धक हैं, भाग्य जगेगा, नसीब जगेगा। ये भी याद रखें कि मंगल शत्रुअंता योग भी बनाएंगे अपनी दृष्टि से, लेकिन आपको बेचैनी, लोन्स वगैरह प्राप्त करने में हो सकती है। आपको मामा पक्ष के साथ कलह क्लेश बढ़ता नजर आता है। वहीं पर भूमि, जायदाद संबंधित प्रॉपर्टी से रिलेटेड सौदे हो सकते हैं, पिता से भरपूर सहयोग मिल सकता है। वृषभ राशि, आपके जो हैं द्वादश के और सप्तम के स्वामी बनते हैं, तो या इसको द्वादश भाव को खर्चे का घर, विदेश का घर, प्रेम का घर और केसेस का घर ये भी मानते हैं। वहां से तृतीय में चले गए थे, तो आप समझ लीजिए कि बहुत सारा खर्चा हुआ, अनाप शनाप संचित धन निकला विदेशों का और बहुत तकलीफ हुई। ये तकलीफ अब भी रह सकती है, क्योंकि मंगल आपके लिए कारक नहीं है। और सप्तम से अष्टम चले गए, तो उससे क्या हुआ, विवाहित जीवन में कलह क्लेश वगैरह से अब भी बचना है। ये भी बचना है कि व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी कलह क्लेश ना करें, क्योंकि मंगल इन दिनों मिथुन में चल रहा है, अपने घर में तो है नहीं, तो इस कारण जो, और अपने मित्र के घर में भी नहीं है, तो आपको सावधानी से बरतनी अभी भी पड़ेगी। हाँ, एक बात आप ध्यान में रख सकते हैं कि जब कोई ग्रह जो है अपने से तृतीय जाता है, तो विदेश रिलेटेड काम आप बड़ी तेजी से कर सकते हैं, और साथ साथ आपके कुछ काम ऐसे भी बन सकते हैं जो मंगल की दृष्टियों से बन जाएंगे, जैसे ब्लड संबंधित कोई समस्याओं का डायग्नोज
जैसे कोई चोटें लगने से बच जाना, जैसे कोई नया काम मिल जाना जिसमें, क्योंकि मंगल की अष्टम दृष्टि जो है मकर राशि पर पड़ रही है, तो अष्टम दृष्टि मकर राशि पर पड़ना बहुत शुभ है, क्योंकि मंगल जो है वो मकर में उच्च का हो जाता है, तो आपके कई सारे काम नए नए बनते नजर आते हैं, पढ़ाई वगैरह से रिलेटेड भी। मिथुन राशि, आपके लिए मंगल लाभ भाव के स्वामी बनते हैं और षष्ठ भाव के। अब लोग कहते हैं मिथुन राशि वालों के लिए मंगल बहुत खराब होते हैं, और होता भी है कि मंगल जब लग्न में आएगा, इनका मंगल जब ऐसी जगहों पर आएगा जैसे चतुर्थ भाव में, या मंगल इनके आ जाए समझ लीजिए भाग्य भाव में, तो इनको तकलीफ होती है, और ये तकलीफ से बचने के लिए इनको गणेश जी की आराधना बुधवार के दिन करनी चाहिए। वैसे भी मैंने मंगल के कई उपाय वीडियो की शुरुआत में बताए हैं, तो वो अवश्य सुने। एक बात ध्यान रखिए कि मंगल हमेशा आपके लिए खराब नहीं, आपको उत्साही, पराक्रमी, हिम्मती बना रहा है वो, लेकिन आपके शरीर में पीड़ाएं भी दे रहा है। ये भी याद रखें कि आपको लाभ की कमी हो गई है, अपने से तृतीय गया हुआ है मंगल, और यहाँ लाभ की कमी से आप बहुत बेचैन हैं, आपकी बहुत झटापटी, परेशानी और भाग दौड़ चल रही है कि आप पैसे कैसे प्राप्त करेंगे। ये स्थिति बेहतर हो जाएगी जब मंगल नीच का भले हो जाए, लेकिन चंद्र के घर में जाएगा तो आपको पैसों की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। वहीं पर मंगल जो है अष्टम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखते हैं, तो आपको तबीयत, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड गुस्सेबाजी और बहुत ज़्यादा क्रोध आना, ये सब भी हो रहा है इन दिनों, और हो रहा है कि नहीं मुझे बताइएगा। और आपको बहुत ज़्यादा ये भी संभालना पड़ेगा कि कोई ऑपरेशन से बचे, कोई ऐसी चीज़ें जिसमें आपको एक्सीडेंट ना हो, कोई चोटें ना लगे, इन सब बातों से भी आपको बचना है। वहीं पर ससुराल पक्ष के साथ आपका बिजनेस बढ़ सकता है, और आपके कई काम विवाहिक जीवन के साथ, व्यावसायिक पार्टनर के साथ बन सकते हैं, इसलिए ये शुभ भी है। आपको लोग सामने आकर काम के लिए ऑफर भी करेंगे। इज्जत अफजाई बेइज्जती के साथ साथ चलेगी, 50% बेइज्जतियां और 50% इज्जत अफजाई, ये आपने मौका देखा है, लेकिन परिस्थितियां बेहतर हैं। कर्क राशि, आपके दशम भाव का स्वामी, आपके पंचम भाव का स्वामी। अब पंचम से अष्टम गया तो दिमाग जो है बेचैन हो गया, खर्च हो गया बहुत ज़्यादा, या अपने बच्चों की उन्नति के लिए, अपने विवाहित जीवन के कलह क्लेश से बचने के लिए, और साथ साथ आपके अगर प्रेम संबंध हैं, विवाहित नहीं है, तो उस स्थिति में आप ये भी समझ लीजिए कि मंगल महाराज जो हैं आपके कार्य चलाते हैं, आपको छिटपुट कार्य अवश्य दिया होगा, और ये कार्य देने के बावजूद भी उस पर खर्चे हो जाना, जितना पाया नहीं उससे ज़्यादा खर्च हो जाना, और साथ साथ आपको भाग दौड़ अत्यधिक हो जाना, परिश्रम अत्यधिक हो जाना, ये भी दिखता है। वैसे बता दूं कि मंगल के कारण और उसकी दृष्टि के कारण शत्रु अंता योग बनते हैं। बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार और साथ में लोन्स वगैरह से रिलेटेड आपकी परेशानियां दूर होने जा रही हैं। नौकरी के लिए अगर ढूंढ रहे थे तो नौकरी भी आपकी लग सकती है। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए देखिए मंगल लाभ में बैठे और वहां से सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो दिमाग एग्रेसिव हो गया, गुस्सेबाजी हुई, कामकाज में तेजी आई, लेकिन आपका दिमाग इतना चल रहा है, फिर तो आपको काम की कमी कैसे रहेगी, और काम की कमी नहीं रहेगी तो पैसा आएगा। पैसा अवरुद्ध है, पैसा रुका हुआ है, आपकी परेशानी यही है कि पैसा आ क्यों नहीं रहा, और उसका कारण मंगल है। तो मंगल जो है वो आपको अपने माता पक्ष की भी तबीयत ठीक रखने के लिए थोड़ी हिदायतें देते हैं। मंगल ये भी कहते हैं आपसे कि देखो बच्चों से फायदा हो रहा है, उनसे फायदा ले लो, उनका अच्छा हो रहा है, उनका अच्छा होते हुए देखो। वहीं पर आपके लिए शत्रु अंता योग बनाते हैं, लोन से प्राप्ति दिलवाते हैं, मामा पक्ष का सपोर्ट, और आपकी नौकरी लगने के भी कई सारे चांसेस हो जाते हैं, ये ना भूलिएगा। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए मंगल महाराज दशम में बैठे। कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से दशम घर जो होता है वो शनि का होता है, और मंगल वहां उच्च के हो जाते हैं। तो मंगल का दशम भाव में बैठना आपको बहुत सुहा रहा था। हालांकि वो मिथुन के घर में थे, लेकिन स्थान बली थे। आपका प्रॉपर्टी और आपकी कुछ जायदाद वगैरह से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉर्टेड हो रही थी। पिता पक्ष से सपोर्ट था, नौकरी मिली थी, लेकिन नौकरी मिलने के बावजूद मज़ा नहीं आ रहा था। माइंड एग्रेसिव था, गुस्सेबाजी में समय बीत रहा था, बच्चों से अनबन झगड़े कर रहे थे, उसको रोक लगानी चाहिए। फिर भी अपने वाहन और प्रॉपर्टी से संबंधित उपलब्धियां, हेल्पर से हेल्प और माता पक्ष से सपोर्ट, इनसे आपको काफ़ी खुशियां प्राप्त हो रही थी और अब हो जाएंगी। और भी आप ये भी याद रखें कि अब मंगल मार्गी हुए तो आपकी हेल्थ भी पहले से बेहतर होगी, और आप कई सारी परेशानियां ब्लड से रिलेटेड, चोटें, एक्सीडेंट, ब्लड प्रेशर, इनसे आपकी मुक्ति होगी।
ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई है, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है। और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, तुला राशि के लिए देखिए सप्तम भाव के स्वामी, द्वितीय भाव के स्वामी मंगल जो हैं भाग्य भाव में बैठे थे, तो भाग्य भाव का घर गुरु का होता है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। यहाँ पर राशि आपकी मिथुन है, तो आप थोड़ा कंफ्यूज हैं कि काम कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं अच्छा है, फिर भी आप चयन तो कर ही लेते हैं। आपको यात्राओं में लाभ होता है, उत्साह से पराक्रम से जो आपने काम बनाए उसमें लाभ होता है, छोटे भाई बहनों से मदद मिलती है। वहीं पर विवाहित जीवन के साथी के साथ काम करने की इच्छा है लेकिन अनबन है, बनती नहीं है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि बिगाड़नी नहीं है, काम बनाना है। वहीं पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कई प्रॉब्लम आपके सॉर्टेड होते हैं और कई प्रॉब्लम अटक भी जाते हैं। कई प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो वाहन से रिलेटेड, आपको कोई खरीदना है, कोई गाड़ी वगैरह कार वगैरह, तो वो भी हो सकता है, माता पक्ष की मदद मिल सकती है। एट द सेम टाइम उनकी तबीयत संभालने की भी जिम्मेदारी आप पर आ सकती है। मंगल आपके खर्चे अनाप शनाप करवा रहे हैं और विदेशों में, और मंगल की केतु पर दृष्टि जो है, केतु और मंगल का ये संयोग भड़क जाता है और आपके प्रेम संबंध में व्यत्यय आता है, या आपके अनाप शनाप खर्चों से आप परेशान हो जाते हैं। ये मंगल के मार्गी होने पर भी असर आपको दिखाई ये सब देगा। वृश्चिक राशि, आपके लग्नेश हैं, मार्गी हो जाएंगे, आप आनंदमय स्थिति में तो आ जाएंगे, लेकिन अष्टम भाव में मंगल जो है बहुत मज़ेदार नहीं होते, हालांकि उन्हीं का घर होता है। आपको तबीयत संभालने की ज़रूरत है। कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से अष्टम भाव मंगल का होने के बावजूद आपको मिथुन राशि पड़ती है वहाँ, और इस वजह से आपको स्किन से रिलेटेड, त्वचा से रिलेटेड कुछ काम, आपके अटके हुए बिजनेस से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड परेशान करते हैं और ये अभी भी चलता रहेगा। और शत्रु विरोधी, इनसे विपक्ष से सावधान रहना है। वहीं पर याद रखें ब्लड रिलेटेड समस्याओं से भी बचें। सब कुछ होते हुए भी परिवार के सपोर्ट से धन की प्राप्ति होती रहेगी, कामकाज अटकेंगे नहीं। फिलहाल अटके हुए हैं क्योंकि दशम भाव के स्वामी सूर्य शनि की भी युति चल रही है, तो बहुत संभाल के चले। हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ते रहें, गणेश जी के मंदिर मंगलवार के दिन विजिट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मंगल का मार्गी होना आपके अंदर हिम्मत हौसला बढ़ा सकता है, नौकरी दिलवा सकता है, कामकाज बढ़ा सकता है, और साथ में आपके कई सारे ऐसे काम जो आप चाहते थे छोटे भाई बहनों के साथ मिलके हो, तो वो भी करवा देगा। धनुराशि, धनुराशि के लिए आपके पंचमेश होते हैं, आपके द्वादशेश होते हैं। बहुत आपने अजीब सा पीरियड सहा है पीछे, अब जाकर कहीं पर मंगल वक्री हुए तो आपको कुछ जैसे घबराहट जो थी कि आपके प्रेम संबंध नहीं बन रहे थे, या पढ़ाई नहीं हो रही थी, या बिल्कुल ही खर्चा करने के लिए भी पैसा नहीं था, तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। वैसे बता दूं कि इन किन प्रकार, अगर माता का सपोर्ट है तो आपको माता के सपोर्ट से धन आता रहेगा, और इन दिनों आपकी धन की पूर्ति कहीं रुकेंगी नहीं। विवाहित जीवन में कलह क्लेश न करें, एक मंगली की योग बना हुआ है और उस वजह से आपको संभल के चलना है। आपको कोई भी परेशानी पेट वगैरह से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड है, तो वो भी संभाल के रहें। संचित धन आपका संचित ही रहेगा, कंजूसी से आप रखोगे और उसको निकालोगे कम, जिससे आपके कई सारे काम जो है आगे चल के सुचारू होंगे। बोलने चालने की भाषा कटु ना करें तो आपका धन का आना उचित रहेगा। वहीं पर कार्यों में बेचैनी, बनते कार्यों में बाधा भी दिखती है मुझे, और इसके चलते आप मंगलवार बुधवार गणेश जी की आराधना करो या मंगल के उपाय करो तो आपके लिए अच्छा है। मकर राशि,
मकर राशि के लिए देखिए, लग्न पर मंगल की दृष्टि आपको सुहाती नहीं। अभी सभी के लिए अच्छा है, मंगल की दृष्टि आपके लिए अच्छा नहीं, क्योंकि आपके लग्नेश हैं और विपरीत स्वभाव के स्वामी। आप बेचैन हैं, आप घबराहट में हैं, आपको सुहाता नहीं मंगल का देखना। और आप महामृत्युंजय का जप करें, हनुमान चालीसा करें तो ज़्यादा अच्छा है। वहीं पर आपके कोई कार्य होते होते रुके हुए हैं, आधे अधूरे, और आप बेचैन हैं कि क्यों नहीं होते। वहीं पर आपके कुछ काम ऐसे जिसमें धन आना था वो आएगा अवश्य। और साथ साथ ये भी समझ लीजिए कि माता पक्ष की तबीयत अगर संभाल लें आप, तो आपके मंगल महाराज जो हैं वो आपको काफ़ी कुछ नौकरी में दिलाते हैं, माँ के सहयोग से दिलाते हैं, और उत्साह देती हैं माँ कि तुम ये काम करो तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। तो वो अपना कुछ जुगाड़ कर ही लेते हैं। तो आप जुगाड़ तो कर लेंगे, क्योंकि इन दिनों शुक्र की भी स्थिति अच्छी है। इन दिनों आपके लिए बुध की स्थिति ठीक ठाक है। फिलहाल मेरी आपसे सलाह ये है कि आप महामृत्युंजय के जप करते रहें और हनुमान चालीसा पढ़ते रहें। कुंभ राशि, आपके लिए मंगल कारक नहीं होते और मंगल मार्गी होने जा रहे हैं। ये मंगल मिथुन राशि में मार्गी होंगे तो आप बेचैन हो सकते हैं अपने बच्चों को लेकर, अपनी परिस्थिति, मानसिक परिस्थिति को लेकर, अपनी पढ़ाई विद्या अर्जन को लेकर, और आप अपनी तबीयत को लेकर मानसिक शारीरिक दोनों बेचैन हो सकते हैं। इसमें आपको डॉक्टरी सलाह लेना अच्छा रहेगा। और साथ साथ में बुध के उपाय करना, ज़्यादा हरी चीज़ें खाना, कृष्ण की आराधना, कृष्ण को तुलसी चढ़ाना भी अच्छा रहेगा। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि मंगल जो है वो आपके विदेश रिलेटेड काम बढ़ा सकते हैं, प्रेम संबंध में एग्रेसिव रूप से काम करवा सकते हैं साथ मिलके। और साथ साथ आपके कुछ काम अटके थे प्रॉपर्टी या नौकरी से रिलेटेड, वो भी कराने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश तो करेंगे, लेकिन ये कोशिश कम ही काम आएगी। फिलहाल के लिए आगे चल के फ़ायदा इसमें हो जाएगा। यात्राओं में आपका उत्साह देखने लायक होगा और आप काम प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें करोगे। बट फिलहाल विदेश रिलेटेड काम बन सकते हैं, भले वो ऑनलाइन हो, भले प्रत्यक्ष रूप से जाकर हो। मीन राशि, मीन राशि के लिए द्वितीय भाव के स्वामी, भाग्य भाव के स्वामी मंगल जो हैं चतुर्थ में मार्गी हो रहे हैं। अब आपके लिए अच्छी स्थिति है, धन का खुल जाना, नाम अपना कार्यों का होना और लाभ होना, ये कार्ड्स पर दिखता है। एग्रेसिव रूप से झगड़पट्टी होने के बाद केसेस विवाद से निकल जाना, और परिवार के साथ कलह क्लेश न करते हुए माँ की तबीयत का ध्यान रखते हुए ये सब कार्य करने हैं। वहीं पर आप जो है प्रॉपर्टी और वाहन से रिलेटेड समस्याओं को लेकर उलझ ना जाना, क्योंकि ये अभी सॉर्टेड नहीं होने लगी। अच्छा रहेगा आप इन चीज़ों को अवॉइड करके अपना कार्य, अपनी नौकरी, अपना बिजनेस या अपना कोई धंधा, इस पर ध्यान दें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि विवाहित जीवन में कलह क्लेश ना हो, और उनके साथ और व्यावसायिक पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा ऐसी भाषा ना यूज़ करें जिससे तल्खी आए और बेचैनी बढ़े। संचित धन आपका निकालें ना फिलहाल यात्राओं में, तो जाता रहेगा और मज़ा नहीं आएगा। तो मंगल का मार्गी होना मीन राशि वालों को एक तरफ से अच्छा भी है और एक तरफ से खराब भी। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मैं इससे लेके मीन राशि पर क्या असर होगा मंगल के मार्गी होने का। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आगे दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। टूटी से तेरी कहना तो खाम से भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम